नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का मुख्य विषय, क्या पंजाब की मान सरकार का हथियार बनेंगे पंजाब के कॉन्टैक्ट जो है अध्यापक। और आज पंजाब के सीएम भगवंत मान के द्वारा कुछ दिन पहले जो है एक अनाउंसमेंट की गई और जितने कच्चे अध्यापक जो ठेके पे जो रखे गए थे, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी थे, उनको पक्का किया गया। उनकी तनख्वाह में जो है तो वो बढ़ोतरी की गई। उनकी तनख्वाह जो है 3 जो है गुना बढ़ा दी गई, जिसके बाद जो जितने भी टीचर थे उनमें खुशी की लहर थी। लेकिन यहाँ पर जितने भी टीचर थे वो लगातार पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे, कई सालों से ये लड़ाई लड़ रहे थे कि उनकी जो कच्चे जो अध्यापक हैं उनको पक्का कर दिया जाए, जो कॉन्ट्रैक्ट पर ठेकेदार है या किसी संस्था के साथ जुड़कर जो है वो अपनी सेवा को निभा रहे हैं, उनकी तनख्वाह जो है बढ़ा दी जाए और उनकी नौकरी को पक्का कर दिया जाए। जिसके चलते पंजाब की मान सरकार ने एक संज्ञान लेते हुए बड़ा जो है उनको ऐलान किया, उनको एक बड़ी राहत देते हुए उनकी नौकरी को पक्का किया। आज पूरी जो चर्चा है इसी पर रहेगी। इस चर्चा में हमारे साथ एक विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से रमनदीप चंदी हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस से हमारे साथ सुखदेव सिंह है और वरिष्ठ पत्रकार जो है सरवन सिंह रंधावा हमारे साथ है। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल जो है वो रमनदीप चंदी से शुरुआत करते हैं। चंदी साहब, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी जो थे और जितने टीचर थे उनको पक्का करने का ऐलान किया गया और ये एक उम्मीद जागी है। जो कॉन्ट्रैक्ट बाकी कई संस्थाओं से जुड़े हुए थे, अब उनको भी उम्मीद जागी है कि वो लड़ाई लड़ रहे थे और अब उनको आज जागी है कि उनकी नौकरी भी जो है वो पक्की की जाएगी। जी रमन जी। जी, धन्यवाद जजवीर जी। देखिए, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात करनी चाहता हूं कि सरकार कोई भी हो, वो जी अपनी स्टेट को, अपनी स्टेट के लोगों को क्या कुछ डिलीवर करती है, उनके लिए क्या कुछ अच्छा करके जाती है। जो 2022 में विधानसभा चुनाव लड़े गए, उसका मोटिव कुछ और था। लेकिन आने वाले समय में 2027 में अगर चुनाव होगा तो मैं जो व्यक्तिगत तौर पर सोचता हूं वो इसी मूड पर होगा। विरोधियों का भी यही मूड होगा कि आम आदमी पार्टी की मान सरकार ने पंजाब के लोगों के लिए क्या कुछ किया, और हमने भी वही बातें लेकर लोगों के बीच में जाना है कि हमने आपके लिए, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे आम लोग हो, तो इन्हीं बातों को लेकर पिछले 13 महीनों से मान सरकार जो कुछ कर्मचारियों के लिए, चाहे वो वेतन बढ़ोतरी हो, चाहे किसी कच्चे मुलाजिमों को पक्का करना हो, जैसे अभी ये 12,700 को किया है और 30,000 नई नौकरियां दी गई हैं। ये बहुत अच्छे काम मान सरकार कर रही है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये मुलाजिम ही बोल रहे हैं। आने वाले समय में वो भी इतना फ्रंट पे आकर, जिनको देखिए जो पिछले 15-15 सालों से कच्चे थे और उनकी कभी एक बार भी वेतन भी नहीं कभी बढ़ाया गया। पहले उनको रेगुलर किया गया मान सरकार ने, और उसके बाद उनकी जो बढ़ोतरी की गई है वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा ऊपर से, कि एजुकेशन वॉलंटियर्स की है जो उसकी 3500 से 3500 रुपए पे थी, 15,000 रुपए किए गया है। एजुकेशन प्रोवाइडर की 20,500 की गई है। एमई वॉलंटियर्स की 15,000 की गई है। ईपीटी और एनपीटी की 22,000 की गई है। बीए एमए बीएड टीचर्स है, ईजीसीएस ईआईई टीचर्स हैं। ये 6 तरह के जो हमारे टीचर्स हैं, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ में आते हैं, चाहे टीचिंग स्टाफ में आते हैं, सभी को रेगुलर करके इनकी बढ़ोतरी की गई है, ताकि आने वाले समय में ये अपना जो काम है एक अच्छे ढंग से, देखो अगर उनका मन खुश होगा, अगर उनके परिवार अच्छे से वो अपना पालन पोषण कर पाएंगे, तो वो हमारे बच्चों को भी अच्छे ढंग से शिक्षा दे पाएंगे। बिल्कुल चंदी जी, आप बता रहे हैं जिस तरह से, और आपने वादा भी किया था इलेक्शन से पहले और आपने वादा पूरा भी किया है। मैं यहाँ पर मेरा सवाल है, क्या गवर्नमेंट पे स्किल इन सभी टीचरों को मिलेगा जिनको पक्का किया गया है, वो सुविधाएं मिलेगी? बिल्कुल, देखिए ये जो एक बात है कि 3 साल जो पहले से ही चलती आ रही है हमारा बाई लॉज के हिसाब से, 3 साल इनको ऐसे ये पे मिलेगी। उसके बाद ये रेगुलर जैसे रेगुलर पे मिलती है, और जैसे बोलते हैं कि पुराने जितने भी हमारे कर्मचारी हैं कि उनकी 50-50, 60-60 हजार हो जाती है, 3 साल बाद ये भी रेगुलर में आ जाएंगे और इनको भी पे 3 साल बाद उतनी ही मिलने लग जाएगी।
बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस से सुखदेव सिंह है। सुखदेव सिंह जी, क्या कहेंगे पंजाब सरकार के एक बड़े ऐलान के साथ एक बड़ा मैंडेट जो है वो उनके साथ जुड़ता हुआ नजर आया, और ये भी जो टीचर्स हैं जिनको पक्का किया गया, उनके द्वारा ये भी कहा गया कि हम आने वाले इलेक्शनों में जो है कांग्रेस पार्टी के साथ देंगे। कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखो जगबीर जी, मैं ना चांदी जी ने अपनी बातें रखी, उनका ठीक है, उनका अपने हिसाब से बात रखना होता है, लेकिन मैं कुछ बातों को करेक्ट कर दूंगा। पता क्या है, एक बात, वो जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो जी 15-15 साल, और आपने भी कह दिया सारे टीचर, एक तो मैं आपको बता दूं सारे टीचर्स रेगुलर नहीं किए, नंबर 2 ये रेगुलर किए ही नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, और ये रेगुलर किए ही नहीं है, इनको इन्होंने फिक्स पे दिया है, और वो ये कह रहे हैं ना 3 साल वो प्रोबेशन, बिल्कुल नहीं। आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ी है, इन्होंने उसका ये वो वही टीचर है शिक्षा प्रोवाइडर्स जिनको इन्होंने 8-9 महीने पहले भी कह दिया था, हमने पक्का कर दिया, बाबा भी खट ले ली थी, हब टीवी चैनल पे प्रोग्राम भी चले, लेकिन अब उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फिक्स्ड पे वेब किया है। और बार बार एक मान साहब ना नैरेटिव देने की, मैंने बहुत सोचा कोर्ट केस ना हो जाए। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हमारे समय में जो रमसा और सर्व शिक्षा मान, जिसको हम समग्र स्कीम कहते हैं, उसके लगभग 9,000 टीचर रेगुलर हुए थे, ठीक है। उनको 3 साल की जगह पे 2 साल का उनका प्रोबेशन किया था, और उनको 2 साल बाद वो रेगुलर सैलरी विद रेगुलर एमएसआर के रूल उनपे जो थे, मेन सर्विस रूल है, वो लागू हुए, और वो आज पूरी तनख्वाह ले रहे हैं। हमने आदर्श स्कूल के प्रिंसिपल और आदर्श स्कूल का स्टाफ रख लिया, एक 51-78 कैटेगरी थी, उनको पक्का किया। और ये नहीं है इन्होंने कोई काम ही नहीं किया, जैसे वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इन्होंने एक कैटेगरी इनको किया है, लेकिन ये रेगुलर नहीं है, मैं आपको बड़ी गारंटी से कह रहा हूं। और ये सिर्फ इनको फिक्स पे दिया गया है, और इनको कहा गया कि 5% हम आपको इनहांस करेंगे हर साल में। उसको मतलब कि जो 2 डीए की किस्तें मिलती हैं, एक जून में मिलती है और एक जाके जनवरी में मिलती है, वो दोनों डीए की किस्तें नहीं मिलेंगी, सिर्फ 5% एनहांस है, उसको इंक्रीमेंट गिन लो चाहे कुछ और गिन लो। और मैं सरकार तो ये कहती कि हमने पक्का कर दिए और वहां पे लड्डू बांटे जा रहे हैं। सरकार तो 1 साल पहले पक्के कर दिए थे, तब भी लड्डू बंटे थे सर। सरकार ने तो, वो टीवी चैनल्स ने भी दिखाया, अभी लड्डू बांट के 1 साल पहले हो गए थे ये तो, लेकिन आज इनको फिक्स पे किया गया है। और आप नोटिफिकेशन को चेक कर लेना, आपको जो जितनी ट्रेड यूनियन हैं, जिनकी उतनी जत्थेबंदी हैं, वो इनका विरोध कर रही है, इसके हक में नहीं है, ठीक है। 10 बंदों को खड़ा करके तो लड्डू मैं भी बंटवा देता हूँ। चलिए सर, मैं बता रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, वो इनको ये जो चांदी जी ने कहा भी 3 साल बाद ये इनको पूरी तनख्वाह मिलेगी, ये चांदी जी गलत कह रहे हैं। नोटिफिकेशन पढ़ लें, फिर उसके बाद बात कर लें। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सुखदेव सिंह सरवण सिंह रंधावा हमारे साथ है। रंधावा जी, कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को? कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये रेगुलर नहीं है, ये पक्के अध्यापक नहीं है, सरकार कहती है कि हमने पक्के कर दिए, वहां पर लड्डू जश्न का माहौल है, ऐसे में आप कैसे देखते हैं इस पूरे चक्र को? देखिए जजबीर, ऐसा है कि सरकार जब भी पंजाब की सत्ता पर कोई भी आती है तो हमेशा से यही विवाद चलता रहा है कि कच्चे मुलाजिम जो पक्के किए जाए। लेकिन जैसे कि इन्होंने बोला कि अनाउंस कर दिया गया, अभी जो कच्चे मुलाजिम पक्के कर दिए गए हैं, अभी तो उनके जो पे स्केल वो भी बढ़ा दिया गया, काफी जो उनकी तनख्वाहों में बढ़ोतरी की गई है। ये तो अभी एक महीना जब तनख्वाह मिली थी तब पता चलेगा कि उनको क्या मिलता है। इससे पहले जो कहना कुछ भी जो मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि पहले भी सरकार कई बार ये अनाउंस कर चुकी है कि कच्चे मुलाजिमों को पक्का किया जा रहा है। पंजाब में 25,000 मुलाजिम पक्के किए गए हैं, लेकिन अभी तक वो मुलाजिम भी लगातार धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। जैसे मान सरकार ने कल अनाउंस किया कि जो सभी मुलाजिम कच्चे अध्यापक थे वो पक्का कर दिया गया, जब तक 1 महीने बाद उनकी पे नहीं आ जाती तब तक ऐसा कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अभी नोटिफिकेशन जो है उसकी कॉपी किसी के हाथ नहीं लगी। जब सरकार द्वारा ये अनाउंस किया गया अभी तक कि जो कच्चे मुलाजिम है, जो कच्चे अध्यापकों को पक्का किया गया, कभी किसी अध्यापक से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की है तो उन्होंने ये बताया कि अभी हमें खुद मालूम नहीं है कि हम हमारे साथ अभी क्या हुआ, इसलिए अभी कुछ भी कहना तो मुनासिब नहीं है। जब तक अध्यापक बातचीत करके इस बात को क्लियर नहीं कर देते, साफ नहीं कर देते कि उनके साथ क्या हुआ, उनको क्या नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ, क्या उनको जो आदेश जारी हुआ, तब तक कुछ भी कहना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। जी चलिए, हमारे साथ में कांग्रेस से सभी अपनी अपनी राय रखते हुए नजर आए, लेकिन हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से रमनदीप चंदी है। चंदी साहब, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपके विरोधी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है
क्या पे कमीशन इन पर लागू होगा? जिन अध्यापकों को पक्का किया गया, आप कह रहे हैं कि 3 साल के बाद ये रेगुलर होंगे, तो क्या पे कमीशन इन पर लागू किया जाएगा? जसवीर जी देखिए, पक्का एक प्राइवेट मुलाजिम को पक्का करने का मतलब क्या होता है? पक्के का मतलब होता है कि सरकारी नौकर बन गया, उसको सरकारी नौकरी मिल गई। सो देखिए, इन बातों को लेकर जब नोटिफिकेशन जारी होगा, एक बार फिर ऐसे ही डिबेट पर बैठना पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा कि सरकार ने, देखिए, हम अंधेरे में तीर चला सकते हैं, लेकिन रोज रोज अंधेरे में तीर नहीं चलेगा। मैं हूं, आप हो या कोई भी हो, चाहे कोई विरोधी दल हो, मैं 2-3 बातें रखना चाहता हूं कि देखिए 30,000 नौकरियां दी, विरोधी उनको नहीं मान रहे। आम आदमी पार्टी के क्लिनिक 580 चल रहे हैं, विरोधी उनको नहीं मान रहे। 90% लोगों को बिजली फ्री मिल रही है, उस पर भी विरोधियों को आपत्ति है। पब्लिक माइंस खुली है, 5.5 रुपए रेता मिल रहा है, पर विरोधियों को उस पर भी आपत्ति है। 6% डीएवी किस्त मुलाजिमों को दी जा चुकी है, विरोधी वो भी नहीं मान रहे हैं। और एक जो अपने यूनिवर्सिटी ग्रांट मिशन की शर्तां के मुताबिक ਜਿਹੜਾ पे स्केल ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ पे सेकंड नेशनल पे कमीशन है, वो 150 करोड़ रुपया जारी सवाल है। चंदी साहब, आप यहाँ पर बता रहे हैं कि हमने, सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया है, खुशी की लहर है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ सामान्य है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि संगरूर, जो कि जो सीएम का एक जो वहां पे घर भी है, उनका एक पूरा एक मैंडेट वहां पे होता है, पूरा एक उनका घर बताया जाता है, लेकिन वहां पर जो कच्चे अध्यापक है वो पानी की टंकी पे चढ़े हुए हैं। उनका कहना है कि हमें रेगुलर नहीं किया गया। तो कैसे, किस किस कैटेगरी में जो है ये तय किया गया कि इनको पक्का किया जाएगा या इनको अभी नहीं किया जाएगा, इनको बाद में किया जाएगा? तो वो संगरूर में पानी की टंकी पे चढ़े हुए हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, वो टीचर्स हैं जो पिछले 2-4 साल से नौकरी कर रहे हैं, जो नए भर्ती लास्ट टाइम से हैं, वो टीचर्स हैं, वो भी ये चाहते हैं कि देखिए क्राइटेरिया फिक्स करना पड़ता है सरकार को, जो 10-10, 8-8, 9-9, 10-10, 12-12 सालों से काम कर रहे हैं। सबसे पहले बारी उन्हीं की आएगी, चाहे वो किसी और डिपार्टमेंट में भी हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में ही ऐसे हैं, सभी डिपार्टमेंट्स में बहुत पुराने बैठे हैं। देखिए, सभी को पहले जो सबसे पुराना है उनको चुनकर लाना पड़ेगा, तभी आने वाले समय में आगे सभी को पक्का करना होगा। इसीलिए ये सभी लोग एक बार में नहीं हो सकते। सभी को यही मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा कि देखिए, सब्र रखना पड़ेगा। जितने भी कच्चे मुलाजिम हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, 5 साल सरकार को मिले हैं, अभी 15 महीने हुए हैं, अभी बहुत टाइम पड़ा है। आने वाले समय में सभी की बारी आएगी और किसी को कंप्लेंट करने का मौका नहीं दिया जाएगा कि मान सरकार ने किसी की सुनी नहीं। एक एग्जांपल के तौर मैं पर आपकी इस बात से सहमत हूं कि एकदम से सबको पक्का नहीं किया जा सकता और सरकार की अपनी पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अनुसार ही काम करना होगा। और जितने अध्यापक हैं उनको एक कैटेगरी वाइज जो है उनको पक्का किया जाएगा। इस बात से मैं भी सहमत हूं, क्योंकि एकदम से सब कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस से सुखदेव सिंह हमारे साथ है। सुखदेव सिंह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सरकार ये कहती है कि हमने कैटेगरीज वाइज जो है उनको पक्का किया है, लेकिन उस के अनुसार ही जिनकी पे जो है वो बढ़ा दी गई, 3 गुना पे कर दी गई। जिसकी 3500 थी उसको जो है वो 15,000 में कर दी, और जिसकी 6,000 थी उसको 18,000 कर दिया, जिनकी 9,500 थी उनको 20,500 कर दिया। तो सीधे तौर पे कहें तो जो कच्चे मुलाजिम थे या कच्चे जो अध्यापक है उनको फायदा तो मिलेगा ना सर, और दूसरे जो मुलाजिम थे जो लड़ाई लड़ रहे थे उनको भी एक उम्मीद जागेगी कि उनकी भी तनख्वाह बढ़ेगी। सर, मैं एक बात से बिल्कुल सहमत हूं, उनकी सैलरी बढ़ी है, मैं इस बात को तो इनकार कर ही नहीं रहा। लेकिन जो आप कहते हो उम्मीद जागे कि बिल्कुल ही गलत मैसेज गया है। लोग समझते हैं भी इन्होंने एक डिफरेंट केडर बना दिया इसको भी, हमें केडर में किसी ने पक्का नहीं करना, हमें केडर में पक्का नहीं करना। हर एक के दिल में ये जाके जो नया सिस्टम शुरू कर दिया है मान सरकार ने। दूसरी बात, मैं ना चांदी जी की बातों का कुछ का जवाब देना चाहूंगा। इनके आरटीआई कहती है और विधान ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मिस्टर अमन अरोड़ा ने कहा भी हमने 26,000 पोस्टें निकाली हैं,
4500 को हमने अपॉइंटमेंट लेटर दिया है और उनमें से 14,000 का टेस्ट हुआ है अभी तक। ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मिस्टर अमन अरोड़ा जो मिनिस्टर हैं इस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के, उन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा। बार बार चांदी जी और सीएम साहब 29,000 का जो गुणगान करते रहते हैं, ठीक है, वो मैं नहीं, इनका ही कागज बोलता है, मैं नहीं बोलता। दूसरी बात, इन्होंने कहा जी हमने माइंस 5.5 रुपए कर दी। मैं रोपड़ में रहता हूं, रोपड़ और पठानकोट 2 बड़े हब हैं माइनिंग के। इन्होंने जो 5.5 बजे वाली फरवरी में एक माइन खोली थी वो फरवरी से ही बंद है। मेरा चैलेंज है चंदी जी को, रोपड़ में आ जाए, कार का खर्चा मैं दूंगा, वो माइन पे मुझे 5.5 रुपए वाली चलती दिखा दें भी वहां पे 5.5 रुपए रेता मिलता है। मैं इनकी बात को सहमत हो जाऊंगा, मैं आगे से डिबेट में भी नहीं आऊंगा। और तीसरी बात, इन्होंने कहा था हमने डीए दे दिया, डीए का बकाया पड़ा है, और जो दिया है ना बकाया वो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर से मिला है सर। हम हाई कोर्ट में गए, मैं एम्प्लॉय रहा हूं, मैं एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन लीडर भी हूं। हमने वो जो लिया है हाई कोर्ट में केस डाल के लिया और हाई कोर्ट के ऑर्डर से मिला है। हाई कोर्ट में इन्होंने लिख के दे कहे थे 3 महीने देंगे, लेकिन 3 महीने अभी तक दिया नहीं गया, मिला नहीं हमें अभी तक। लेकिन ठीक है, इस महीने ऑर्डर हो गए थे, मिल जाएगा, आशा भी हमें मिल जाएगा, ठीक है। इस करके आप नैरेटिव जो मर्जी बनाओ, बातें जो मर्जी करो, लेकिन जो धरातल पे है, जो जमीन पे है, चलना उसी ने है। मैंने कहा, ये कहते हैं नोटिफिकेशन 8-9 महीने पहले हो गई थी, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स अब हुई हैं, वो जो शिक्षा प्रोवाइडर्स की जिसकी आप बात कर रहे हैं। और जो टर्म्स एंड कंडीशन है, मैं उसको बड़ी क्लैरिटी से बताता हूँ, जो इनके फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 1 साल उसी बात पे लगा दिया, हम इसको रेगुलर पे स्केल पे नहीं लेके जा सकते, हम इनको फिक्स पे देंगे। हाँ, फिक्स पे उन्होंने बढ़ाई है, मैं उससे मुड़कर नहीं। उनको ये भी कह दिया भी आपकी 58 साल तक नौकरी पक्की है, वो भी मैं मानता हूं, जो है उसको मानेंगे, लेकिन जो नहीं है उसको हमारी बात रखना हमारी ड्यूटी बनती है वो। लेकिन चंदी जी यहाँ पे कहते हैं कि 3 साल के बाद उनको रेगुलर कर दिया जाएगा, अभी तनख्वाह बढ़ाई है और बाकी के जो है कैटेगरी वाइज हम चंदी जी मिसगाइड कर रहे हैं। सॉरी सर, मिसगाइड कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ जो है वो लगातार कांग्रेस से सुखदेव सिंह जो है लगातार विरोध करते हुए नजर आए, लेकिन हमारे साथ में जो है वरिष्ठ पत्रकार जो है सरवन सिंह रंधावा हमारे साथ है। रंधावा साहब, इस फैसले से सीधे तौर पर जो है सरकार को कितना फायदा मिलेगा आने वाली इलेक्शनों में? क्योंकि एक बड़ा मैंडेट जो होता है, वो जो कच्चे अध्यापक, जो कच्चे टीचर हैं, जो कच्चे मुलाजिम, जो ठेकेदार हैं, जो संस्था के साथ जुड़े हैं, तमाम लोग हैं, अब उनको भी आज जागी है। सीधे तौर पर कहें तो आने वाली इलेक्शनों में इसका कितना जो है फायदा जो है सरकार को मिलने जा रहा है? क्योंकि आप ग्राउंड पे रहते हैं, एक एक चीज को समझते हैं, एक एक पहलू को आप जानते हैं, और सरकार के इस फैसले से कितना फायदा जो है वो सरकार को मिलने वाला है? रंधावा जी, देखिए जजबीर, आने वाले समय में जैसे नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, फिर आगे पंचायती चुनाव आने वाले हैं, अगर सरकार के द्वारा ये किया गया कार्य अगर सही मायने में सही बैठ जाता है तो सरकार को आने वाले चुनाव में नेचुरली बात है इसका फायदा तो जरूर मिलेगा। क्योंकि जैसे अभी नगर निगम के चुनाव है, उसके बाद पंचायती चुनाव तुरंत होने हैं, तो कभी कहीं ना कहीं नौजवान जो है वो वोटर इसकी तरफ आकर्षित जरूर हो सकता है। लेकिन जो बात मैंने पहले किया कि अभी 1 महीना इसका इंतजार करना होगा जब तक उन अध्यापकों को पे नहीं मिल जाती। अभी तो वो खुद पंच में जो उनके साथ क्या हुआ, कुछ अध्यापकों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। बेशक सरकार ने इसके बारे में अनाउंस कर दिया, उनकी तनख्वाह जो बढ़ा दी गई है, लेकिन अभी तक अध्यापक भी कैमरे के सामने बेशक कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन उनका ये कहना है कि जब तक 1 महीना नहीं हो जाता, उनकी पे बढ़कर नहीं आ जाती, तब तक उनके हाथ कुछ लग नहीं जाता, तब तक वो कुछ नहीं बोल सकते। इसी वजह से शायद वो भी अभी थोड़ा चुप है। लेकिन जो फायदे की बात आप कर रहे हो, अगर ये बात सही साबित हो गया तो फायदा तो नेचुरली बात है कि सरकार को इस चीज का बहुत बड़ा मिलने वाला है आने वाले समय में। लेकिन अध्यापक तो खुशी में है, लड्डू बांटे जा रहे हैं कि उनकी सैलरी बढ़ गई, उनके परिवार में खुशी की लहर है, एक जश्न का माहौल है जो इतने सालों में नहीं हुआ। वो जो है पंजाब की मान सरकार ने कर दिया। पंजाब की मान सरकार ने जो वादा किया था सत्ता से पहले, जो उस वादे को निभाया है। कच्चे मुलाजिमों को जहां पक्के करने की बात थी, और जितने कॉन्ट्रैक्ट जो टीचर्स से उनको पक्का करने की बात थी, और तमाम जो संस्था के साथ जुड़े थे, अब उनको तो आस है, लेकिन खुशी की लहर भी है उनके मनों में कि अब उनकी बारी आएगी तो उनको भी पक्का किया जाएगा, उनकी भी तनख्वाह बढ़ेगी। क्योंकि लंबे सालों से ये लोग 3500, 5000, 6000 की नौकरी जो कर रहे थे उस समय। जी देखिए रजबीर, ऐसा है कि जैसे मैंने अभी पहले बोला कि फायदा तो होता है। अभी जो कच्चे मुलाजिम, जैसे कल 2 दिन पर पंजाब रोड पनबस के मुलाजिम जो हड़ताल पर बैठे हुए थे, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने बोला कि अध्यापकों का
अगर पे स्केल बढ़ा, उनकी तनख्वाह बढ़ी है, तो हमें आस है कि हमारा भी होगा। और नेचुरली बात है कि जब ऐसा होता है तो जो लोग होते हैं वो सरकार के साथ जुड़ते हैं। लेकिन अभी जो है इलेक्शन जैसे आएंगे तो उसका फायदा तो आम आदमी पार्टी सरकार को मिलने वाला है। ग्राउंड रिपोर्ट की बात करूं तो लोग खुश हैं। लोगों को जैसे अभी कई घरों का जो बिल है, बिजली का बिल है जो जीरो आ रहा है, लोग इस बात को लेकर भी सरकार के साथ काफी बड़ी गिनती में जुड़े हुए हैं। अगर ये अध्यापकों वाली बात जो सही हो जाती है तो उनको जैसे जैसे तनख्वाह बढ़कर मिल रही है तो दूसरे मुलाजमों में भी एक आस जागी है। तो सरकार को इसका फायदा आने वाले इलेक्शन में जरूर होने वाला है। विरोधी तो चलो ठीक है, विरोध में बैठकर जो बात करनी होती है वो तो वो कर रहे हैं, जैसे सुखदेव जी बात कर रहे हैं। उनका फर्ज है कि हर एक सरकार के इस कार्य पर नजर रखना, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इसका फायदा जरूर लेकर जाएगी। बिल्कुल, विरोधी विरोध करेंगे और जब सत्ता के विपक्ष में जब विपक्षी पार्टियां होती है तो उनका एक फर्ज भी होता है, नैतिक जिम्मेदारी होती है विरोध करना या किसी तरह से अपना विरोध जतलाना। तो वो जो है वो लगातार किया जाता है, वो सब चीज समझ में आती है। चंदी जी, यहाँ पर सवाल आपके पास है मेरा कि जिस तरह से सरकार ने इस फैसले को लिया और ये कहा कि हम कुछ दिन के बाद विज्ञापन देंगे और विज्ञापन देने के बाद एक एक जो है वो जो टीचर्स हैं, जो बच्चे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, उनको ये पता चलेगा कि किस तरह से कौन सी कैटेगरी में डिटेल वाइज जो है उनको इसकी जानकारी मिलेगी। और जिस तरह से इस फैसले के बाद आपके विरोधी लगातार विरोध कर रहे हैं, क्या अभी तक इस बारे में कोई स्पष्टीकरण या पूरी जानकारी कि किस कैटेगरी में किस तरह से और कौन कौन से जो टीचर है, कितने साल वाले जो टीचर है और कितनी जो आपने बताया कितनी सैलरी वालों को हमने बढ़ा दिया, उतनी जो जितनी सैलरी की जो थी, और जिस तरह से आपने बताया कि 5 साल तक या 8 साल या 10 साल या उससे भी पुराने, तो किस तरह से इसकी पूरी डिटेल जो है वो कब तक उनके पास पहुंचेगी? और ये आपके विरोधी जो सवाल कर रहे हैं कि ये आप मिसगाइड कर रहे हैं, ये अभी रेगुलर नहीं है, चाहे उनकी जो है वो पे बढ़ा दी गई है लेकिन अभी वो रेगुलर नहीं है। जी, इस पे क्या कहेंगे? जसवीर जी, मुझे देखिए लगता है कि आने वाले नेक्स्ट वीक में ये जो विज्ञापन है ये मीडिया के थ्रू लोगों के पास, उन कच्चे मुलाजमों के पास पहुंच जाएगा कि पंजाब सरकार ने क्राइटेरिया क्या रखा है और कौन कौन से जो मुलाजिम है, कौन कौन सी बाई एज और बाई लॉज कौन कौन से आते हैं 12,700, वो उनके पास पहुंच जाएगी। मैं एक व्यक्तिगत तौर पर एक दो बातें करना चाहता हूं। देखिए, मुझे 20-21 साल हो गए राजनीति में। मैं ये मानता हूं कि विरोधियों का हक है, फर्ज है, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि एक नेक नियत ईमानदारी से अगर हो जाए तो हमारी एक डिबेट्स का जो प्रचलन है वो थोड़ा चेंज होना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे यूसीसी का मुद्दा आया सेंटर की गवर्नमेंट का, और आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक जी ने बयान दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने बयान क्या दिया कि देखिए हम उसके हक में हैं कि हमारे जो जितने भी पंजाब, देखिए जितने भी देश के वर्ग हैं, अगर एक माला में पिरोए जाएंगे तो उसमें हर्ज क्या है? सभी के लिए कानून एक होगा तो उसमें हर्ज क्या है? क्यों हम वोटों की राजनीति हमेशा करते हैं? हम अगर अपने देश के लिए, देश के लोगों के लिए सोचेंगे तो उसमें अपने परिवार भी आते हैं हमारे। देखिए, नेता भी तो परिवार में से ही हैं, उनके अपने भी आते हैं, उनके रिश्तेदार भी आते हैं। क्यों ऐसी बातें? सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक उदाहरण, सेकंड उदाहरण और है कि मान साहब ने फ्री टू एयर कुर्बानी करने के लिए बोला। वो आज से 8 महीने पहले भी बोला गया था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जी को और सभी इनके लीडर्स को, तो उस समय भी क्यों नहीं की गई? अभी टिक्का टिप्पणी जो होती है वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है पॉलिटिकल, कि हमने किसको किस ढंग से घेरना है। अगर थोड़ा बहुत, मैं नहीं चाहता, देखिए विरोधी करते हैं, अगर थोड़ा बहुत ईमानदारी से काम किया जाए तो अच्छा रहेगा। ये हमारे पंजाब के लिए भी, पंजाब के लोगों के लिए भी, ये जो हम समुदाय में आपस में एक दूसरे को बांट देते हैं ये अच्छा नहीं है, राजनीति के लिए भी अच्छा नहीं है। आने वाले समय के लिए ये आने वाली राजनेताओं के पेड़ एक वैसा ही हम प्लेटफॉर्म तैयार करके नए लीडरों को दे देते हैं। चलिए मैं आऊंगा, समय की भी बाधा रेखा है, मैं आऊंगा आपके पास। सुखदेव सिंह कुछ कहना चाहते हैं? सर, आपने सुना वो कहते हैं कि विरोधी विरोध करने। जगवीर जी, मैं तो एक बात कहनी चाहता हूं। सबसे पहले आज आप डिबेट कर रहे हैं, यूसीसी पे कर रहे हैं,
के फ्री टू एयर पे कर रहे हैं, मुझे वो बता दो, मैं उस टॉपिक पे बात करूंगा, क्योंकि आपने चांदी जी को पूरा मौका दिया, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं और वो यूसीसी पे चले गए। वो नहीं, मैं अपनी बात तो यूसीसी पे रख लेता हूँ, फिर दूसरी डिबेट को छोड़ देता हूँ ना। और चुप, मैं तेरी गल बोलिया तेरी गल बोलिया मैं उस पे बात कर लेते हैं, फ्री टू एयर पे बात कर लेते हैं, फ्री टू एयर पे बात कर लेते हैं, मेरे पास बहुत कुछ है, ठीक है ना। नहीं, ये अब डिबेट ही नहीं है, मैं इसको डिबेट नहीं मारता, मेरी बात को बुरा मनाओगे मना सकते हैं, आपका हक है एंकर का। लेकिन ये क्या हुआ, हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉइज की, उनके पे स्केल की, हम यूसीसी कर रहे हैं, हम पीसीसी कर रहे हैं, हम टीसीसी कर रहे हैं, क्या हुआ सर ये, बट इज द फन इन इट। इधर उधर की बातें ही घुमानी है, मैं भी घुमा लेता हूं। अगर तो कहते हैं हमने हम अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग में इसलिए जाएंगे, पहले कांग्रेस हमें पता है वो हमारे पास साथ वो नोटिफिकेशन पे हमारे साथ है या नहीं है, और इसलिए इनको बड़ी बातों का नहीं, इनको एक नोटिफिकेशन का है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर तो नोटिफिकेशन हुआ मैं उसको बुरा मानता हूं, गलत है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का गलत है, संघीय ढांचे पे हमला है। लेकिन जब विदाउट कंसेंट लिए असेंबली की जेएंडके को तोड़ा जाता है सिर्फ गवर्नर के उस पे, जो कि संविधान जो कहता है, जिसकी सबसे बड़ी बात ये करते हैं संविधान की, संविधान ये कहता है कि असेंबली को तब तोड़ा जा सकता है जब उसका मैंडेट उसकी असेंबली के लोग दें, लेकिन असेंबली तो भंग करके गवर्नर से मता बुआ के वो किया, उसकी उन्होंने सपोर्ट की। इसलिए ये बातें यहाँ पे रखने के लिए ये डिबेट नहीं है। लेकिन मैं फिर अपने मुद्दे पे आता हूँ। देखो बात ये है, अगर आप 3 बार बिजली के बिल बढ़ा के किसी को बिजली फ्री देते हैं तो वो तर्कसंगत नहीं है, लोगों के साथ इंसाफ नहीं है। इनके समय में 1.25 साल में 4 रुपए से ऊपर बिजली के रेट बढ़ाए हैं इन्होंने। जब इन्होंने फ्री किया कि 1 रुपया 29 पैसे पहले यूनिट का 100 यूनिट का रेट था, जो इन्होंने 4 रुपए 29 पैसे आप बिजली का बिल उठा के देख लीजिए जगबीर जी। उसके बाद अब इन्होंने फिक्स चार्जेस बढ़ा दिए, और उसके बाद इन्होंने जो था एक बार रेट फिर बढ़ा दिया, वो कहता है जी हम देंगे उसके पैसे तो। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप दूसरों पे बोझ डाल के किसी को बेनिफिट दे रहे हैं तो मेरे ख्याल मैं उसको तर्कसंगत नहीं मानता। आप 2 बार डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ाते हैं, ठीक है, और उसके बाद कहते हैं हम लोगों को फायदा दे रहे हैं। नहीं, आप लोगों को फायदा नहीं दे रहे। और सबसे बड़ी बात, हम पेंशनर हैं, ठीक है, पेंशन लोगों को तब दी जाती है जब कहते हैं यार ये बंदा, इसने चाहे तो देश के लिए कुछ किया, या स्टेट के लिए नौकरी की, जहां ये बूढ़ा हो गया या ये अंगहीन हो गया, उस पे भी इन्होंने 200 रुपया वो हमारे पे ऊपर टैक्स लगा दिया। एम्प्लॉइज पे पहले था, वो कांग्रेस गवर्नमेंट लगा के, कि मैं उसको भी सहमत नहीं हूं, लेकिन इन्होंने तो पेंशनर पे भी लगा दिया। और मेरे कहने का मतलब ये है, तर्कसंगत बातें वो होती है अगर हम सबको बराबर देखें। आप तो पेंशनर को भी नहीं छोड़ रहे हैं, और दूसरी बात 3 बार बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं, फिर आप डीजल पेट्रोल के 2 बार रेट बढ़ा रहे हैं। इसका मेरे कहने का मतलब ये है, आप यहाँ के बैठ के बिल्कुल पीठ थपथपाओ, कोई नहीं रोकता। आप कोई किसी इनके गुणगान करे, कोई किसी को नहीं रोकता। जो सच है वो धरातल पे रहेगा, और सच पे लोगों ने विश्वास करना है। चलिए, अंतिम सुझाव जो है वो आम आदमी पार्टी रमनदीप चंदी से ले रहे हैं। चंदी साहब, आपके विरोधी ये कह रहे हैं, सीधे तौर पर सीधा सवाल, वो कहते हैं कि व्यक्ति तौर पर इसका बोझ पड़ता है और इस तरह से बाद में चीजों का रेट बढ़ाना पड़ता है। उनका सीधे तौर पर ये मतलब है कि जिस तरह से ये किया गया, एक तरफ तो मिसगाइड कर दिया गया, दूसरी तरफ जो है इसका व्यक्ति बोझ है वो सरकार पे ऊपर पड़ेगा, जिसके बाद रेट जो है पेट्रोल और दूसरी चीजों को बढ़ाने पड़ते हैं। लास्ट में कमेंट दीजिए सर अपना। जजवीर जी, लास्ट टाइम पे जब 2022 की विधानसभा चुनाव से सिर्फ 1.5 महीना पहले चरणजीत चन्नी जी मुख्यमंत्री होते हुए 10 रुपए पेट्रोल और डीजल से कम किए गए थे पंजाब में। लेकिन साथ में ही 3 दिन बाद उस समय के प्रधान कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी एक इंटरव्यू में ये बोला कि 6,000 करोड़ रुपए पंजाब सरकार के ऊपर बोझ पड़ रहा है इन 10 रुपए को कम करने के लिए। तो ये सिर्फ इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्योंकि इन्होंने 10 रुपए कम करके सिर्फ वोट लेनी थी, और जब अगर सरकार पीट कर जाती तो रेट वही आ जाने थे। ऐसी बातें मान सरकार नहीं करती है। पहले एक आता नेता कम करता है, दूसरा कहता है सिर्फ सरकार के ऊपर बोझ पड़ रहा है 6,000 करोड़ रुपए का। क्यों ऐसा काम करते हो आप फिर? जो काम होना है वो होना है। हमारे अपने फाइनेंस मिनिस्टर चीमा साहब क्लियरली बोलते हैं कि ये रेट्स है आने वाले समय में भी बढ़ेंगे, और जब जरूरत पड़ेगी सरकार को तो वो बढ़ाना ही पड़ेगा। ये जो बातें हैं, इन बातों को छोड़कर हमें ये तय करना चाहिए कि हम पंजाब के लोगों के लिए क्या कुछ डिलीवर कर रहे हैं,
पंजाब के किसान खुशहाल हैं या नहीं है, हमारा पानी, हमारा एटमॉस्फेयर और ये महंगाई, ये 4-5 चीजें हैं जो सभी सरकारों को चुननी चाहिए कि इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मान सरकार ध्यान दे रही है सभी बातों पर और इन्हीं बातों को आगे लेकर देखिए सर, इन्हीं पर राजनीति होती है, पंजाब का नहीं पूरे देश का ये है, इन चारों चीजों पर ही राजनीति की जाती है और आप भी अच्छी तरह समझते हैं इस बात को। देखिए अभी 100 टमाटर पिछले 3 दिन से 100 रुपए हो गया। देखिए अभी अपने देश की सरकार को चला कौन रहा है? सिर्फ कारपोरेट घराने। लीडर तो एक कठपुतली बनकर रह गए हैं, सिर्फ कारपोरेट घराने। एक एग्जांपल दूंगा, गुजरात की पोर्ट के ऊपर जो पाकिस्तान के साथ लगता है उधर से तो काम चलता है, लेकिन पंजाब की जो बॉर्डर एरिया है वहां से बंद है। क्यों? ये एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बड़े बड़े देश के कारपोरेट घराने उधर से फायदा लेने के लिए काम करते हैं। जब पंजाब की बारी आती है तो पंजाब को पीछे धकेल दिया जाता है कि पंजाब कहीं और आगे ना निकल जाए। पंजाब के साथ हमेशा ही, अब से नहीं पहले से भी, डबल इंजन की सरकारें सभी की रह चुकी, कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी, सभी की डबल इंजन की सरकारें रही। जो जो बेनिफिट पंजाब को मिलना चाहिए था नहीं मिला। अब आम आदमी पार्टी फ्रंट पे आई है पिछले 10 सालों से। आने वाले समय में वो ऐसा कुछ करना चाहेगी जो इन पार्टियों ने या इन नेताओं ने नहीं किया। चलिए, आपने अपनी बात रखी और इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करना होगा। जिस तरह से आज की जो चर्चा थी वो इस पर थी, जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और जो ठेकेदार जो है टीचर्स थे उनको सरकार ने पक्का करने का फैसला लिया। हालांकि उनकी जो सैलरी है वो 3 गुना तक बढ़ा दी गई। इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं, इस बात को कोई भी डिनाई नहीं करता। लेकिन ऐसे में विरोधी ये कहते नजर आए कि ये रेगुलर नहीं है। हालांकि सरकार ये कहती है कि इन जो टीचर्स को जो है वो रेगुलर भी कर दिया जाएगा और जिस तरह से ये रेगुलर ही है क्योंकि उनकी सैलरी बढ़ा दी गई है और जो पे कमीशन है वो भी इन पर लागू किया जाएगा। ऐसा ऐसा कैटेगरी वाइज जो है इसको जो है बांट कर इनको जो है इन पे काम किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जिन जो टीचर्स हैं उनको पक्का किया गया, उनके घरों में इस समय खुशी की लहर है और जश्न का माहौल है, क्योंकि लंबे समय से ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे कि इनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए और इनको जो है वो पक्का कर दिया जाए। पंजाब की मान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया इनको पक्का करने का और इस बात को लेकर तमाम जो है वो विरोधी दल और लगातार मान सरकार पर हमलावर है। इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल एक नई चर्चा के साथ आपसे फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।